नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों को विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन शुरू कराने से पहले ज्वालामुखी किसे कहते हैं ये देखेंगे और ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखने के बाद आप लोग प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले नंबर में देखते हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो ज्वालामुखी परिभाषा क्या होती है पहले देख लेते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से क्या क्या निकलता है। क्या निकलता है? लावा निकलता है, राख निकलता है, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। और क्या होता है कि ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, जलवाष्प निकलती है। जलवाष्प गैस, जलवाष्प क्या होती है, गैस ही होती है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अलावा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन गैस जैसी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ज्वालामुखी में से इनमें से कौन सी गैस नहीं पाई जाती और कौन सी पाई जाती। याद रखिएगा, ज्वालामुखी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्या होता है, जलवाष्प पाया जाता है। याद रखिएगा। और अगर कि मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी में क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा होती है। लगभग कितनी होती है, 60 से 90% जो होती है जलवाष्प की मात्रा होती है। याद रखिएगा कि ज्वालामुखी में अगर पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, जलवाष्प की। कितनी होती है, 60 से 90% तक होती है। अब देख लेते हैं कि ज्वालामुखी की प्रमुख परिभाषाएं। ज्वालामुखी की प्रमुख परिभाषाएं ये भी पूछा जाता है कि क्रेटर क्या होता है। क्रेटर क्या होता है देख लेते हैं। क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या बोलते हैं, क्रेटर कहते हैं। जो ज्वालामुखी में ऊपर ये वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, क्रेटर होता है। क्रेटर कप के आकार का एक मुख होता है। याद रखिएगा। और क्या होता है, फिर देखते हैं मैग्मा क्या होता है। मैग्मा क्या होता है दोस्तों, मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होती है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि तरल पदार्थ निकलता है। उसमें क्या होता है, ठोस, अर्धठोस या पूरी तरह से पिघला हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और क्या होता है, लावा। क्या होता है, लावा क्या होता है कि मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। जो जैसे जब तक विस्फोट नहीं होता है उसमें क्या होता है, मैग्मा होता है। जब ये बाहर निकलता है तो मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि सिंडर क्या होता है। सिंडर क्या होता है, ज्वालामुखी में बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। जैसे देखा होगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये क्या है, आसपास ये क्या है, ये सिंडर हैं। अब देख लेते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं तो ज्वालामुखी आकार मतलब क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिए किस कौन कौन से प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जिसमें अक्सर विस्फोट होता रहता है, मतलब विस्फोट होता ही रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, गैस, लावा, राख, जलवाष्प आदि हमेशा पदार्थ निकलते रहते हैं। आप देखते हैं कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा ज्वालामुखी होता है जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन वह कभी भी सक्रिय हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब जो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, मतलब भविष्य में इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, वर्तमान में नहीं लेकिन भविष्य में इसमें होने की संभावना रहती है। ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और लास्ट हम देखते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों, ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और जिनके भविष्य में क्या है, सक्रिय होने की संभावना भी नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्यों,
इन्हें मतलब लाखों करोड़ों वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही आगे इनमें होने की संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? ऐसे ज्वालामुखी को हम बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। दोस्तों अब देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, ये फ्रेंड्स हर बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, इनको हमने वन लाइन फॉर्म में ही सेलेक्ट किया है। नंबर 1 हमारा है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी क्या है? ये इटली में है। कहाँ पर है? इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे क्या होता है? इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कहा जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और ये है कहाँ? इटली में है। और किस द्वीप पर है? ये सिसिली द्वीप पर है। और पूछा जाए किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। याद रखिए, इससे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं अगला। अगला भी हमारा बहुत ही अच्छा है, माउंट एटना। माउंट एटना क्या है? ये भी फ्रेंड्स इटली के सिसिली द्वीप में स्थित कैसा ज्वालामुखी? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाए माउंट एटना ज्वालामुखी का नाम से इस पर एटना इटली, ये इटली के सिसिली द्वीप पर है और कैसा है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अब कौन सा है हमारा? विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी इटली में स्थित है। एक ये कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। विसुवियस जो ज्वालामुखी कैसा है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। विसुवियस कहाँ है? इटली में। और कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अगला ज्वालामुखी हमारा कौन सा है? कोटोपैक्सी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी। अगर पूछा जाए कोटोपैक्सी कहाँ है? ये इक्वाडोर में है। कहाँ है? अगर पूछा जाए कैसा ज्वालामुखी है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ है फ्रेंड्स? ये इक्वाडोर में है। अगला हमारा है ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजीयामा है। फ्यूजीयामा कहाँ है फ्रेंड्स? फ्यूजीयामा जापान का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजीयामा कहाँ है? जापान का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजीयामा, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए फ्यूजीयामा कहाँ है? जापान में है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्राकाटोआ ज्वालामुखी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये जावा व सुमात्रा के मध्य, जावा व सुमात्रा द्वीप है, ये उनके मध्य में स्थित है। और किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा। अगला है हमारा चिम्बाराजो ज्वालामुखी। चिम्बाराजो ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड्स? ये इक्वाडोर में है। और कैसा है? एक शांत ज्वालामुखी। कैसा है? चिम्बाराजो अगर कहा जाए कैसा है? एक शांत ज्वालामुखी है। और कहाँ है? ये इक्वाडोर में है, याद रखिएगा। अगला है हमारा ज्वालामुखी कौन सा? माउंट पोपा। माउंट पोपा ज्वालामुखी ये कहाँ है? ये फ्रेंड्स म्यांमार में है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में। और कैसा ज्वालामुखी? एक शांत ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाए माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? ये म्यांमार में। और कैसा ज्वालामुखी है? एक शांत ज्वालामुखी है। अगला है हमारा एकांका गुआ ज्वालामुखी। एकांका गुआ ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड्स? ये चिली अर्जेंटीना के मध्य एक शांत ज्वालामुखी है। एकांका गुआ कहाँ है फ्रेंड्स? चिली अर्जेंटीना के मध्य में स्थित है। और कैसा है? एक शांत ज्वालामुखी है। और एंडीज इसकी क्या है? एंडीज की एक सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। जो एंडीज की चोटी कौन सी है? एकांका गुआ एक इसकी चोटी है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि एकांका गुआ किस चोटी का भाग है? एकांका गुआ का एक भाग है, याद रखिएगा। अगली हमारी कौन सी है? माउंट कैमरून। माउंट कैमरून कहाँ है फ्रेंड्स? ये अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाए माउंट कैमरून कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और कैसा ज्वालामुखी? एक सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा। और अगला हमारा कौन सा? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ये कहाँ है फ्रेंड्स? ओजस डेल सलाडो ये चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और कुछ स्रोतों में क्या हमको मिलता है कि कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है। कहीं कहीं पे क्या मिलता है? कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है। लेकिन क्या है? अगर देखा जाए तो ओजस डेल सलाडो जो है ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगला हमारा कौन सा है? माउंट हेकला व लाकी। माउंट हेकला व लाकी ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी है। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं, लेकिन क्या है? माउंट हेकला व लाकी कहाँ है फ्रेंड्स? आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी है। अगला है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? ये तंजानिया के क्षेत्र में अवस्थित, तंजानिया में है। अगर पूछा जाए माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। अफ्रीका का सबसे
ऊंचा व सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। अगर पूछा जाए माउंट किलिमंजारो कहाँ है, ये अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा और सुषुप्त ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अगला है हमारा माउंट मतलब मोना लोआ ज्वालामुखी। कौन सा है? मोना लोआ ज्वालामुखी। ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है। अगर पूछा जाए मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है तो यूएसए में है और यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ है? यूएसए के हवाई द्वीप में। अब ये 3 ज्वालामुखी दें, कौन सा? माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटुबो। माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटुबो ये कहाँ है? ये फिलीपींस में स्थित एक ज्वालामुखी, याद रखिएगा। 3 ज्वालामुखी कहाँ हैं? तो तीनों फिलीपींस में हैं, याद रखिएगा। और अगला है ज्वालामुखी पर्वत हैं। अगला है मतलब कि कौन सा? देवमंद। देवमंद कहाँ है दोस्तों? देवमंद क्या है? एल्बूज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। देवमंद एल्बूज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और है कहाँ? ये ईरान में, याद रखिएगा देवमंद। अगला है सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस ये कहाँ है? यूएसए में स्थित एक ज्वालामुखी है। कौन सा है? माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? यूएसए में स्थित एक ज्वालामुखी है। दोस्तों मेरे द्वारा कराया गया पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।